पुतिन और किम के परमाणु सम्मेलन ने अमेरिका से लेकर जापान तक और यूरोपीय देशों से लेकर नेटो देशों की शक्ति को सख्ते में डाल दिया है। पुतिन और किम ने ऐसा न्यूक्लियर फ्लो चार्ट तैयार कर लिया है जिसमें पहले ब्रिटेन का विनाश होगा और फिर दुनिया का सर्वनाश होगा। पुतिन और किम मिलकर कौन सा एटमी ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं और उसका अंजाम क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। इन युद्ध का ब्लूप्रिंट, बंद कमरे में किम पुतिन। युद्ध में किम की एंट्री, ग्लोबल एटमी सुनामी। विश्व युद्ध का गठबंधन, धरती पर परमाणु ग्रहण। न्यूक्लियर फ्लो चार्ट, किम पुतिन का करार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह के सम्मान में स्टेट डिनर होस्ट किया। बात बात में एटम बम फोड़ने की धमकी देने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रूस के साथ मजबूत रिश्तों के लिए टोस्ट किया। एटम बम और अमेरिका तक एटम बम दाग सकने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस अमेरिका के दो सबसे बड़े दुश्मन देशों के बीच के इस नए गठबंधन ने पेंटागन से लेकर पेरिस तक खलबली मचा दी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उससे बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक तक के माथे पर चिंता की लकीर आ गई। ये पुतिन और किम जोंग के बीच हुए परमाणु सम्मेलन से पहले स्टेट डिनर की तस्वीरें। पुतिन ने किम को अपना पुराना, पक्का और सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया, तो किम जोंग उन ने भी रूस की तारीफों में कसीदे पढ़ दी। किम जोंग उन ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, युद्ध में रूस की जीत पक्की है और उत्तर कोरिया बिना हिचक अपनी पूरी ताकत के साथ रूस के साथ एटमी जंग की ओर बढ़ते यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन और किम जोंग उन के बीच ये गर्मजोशी अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए खतरनाक है।
क्योंकि इस गर्मजोशी के पीछे बड़ी न्यूक्लियर डील है। किम पुतिन की मुलाकात के बाद एटमी जंग के और करीब है संसार, क्योंकि पुतिन अब अमेरिका के खिलाफ एक और यूक्रेन जैसा रण क्षेत्र तैयार कर सकते हैं। जिस तरह अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर रखकर अपने हथियारों से रूस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह पुतिन किम के जरिए अमेरिका को खोखला और तबाह करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन पुतिन के टारगेट पर सिर्फ अमेरिका नहीं, पुतिन अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक से पहले अमेरिका के साथियों पर हमले का प्लान बना रहे हैं। अमेरिका और नाटो के 31 देशों को झकझोर देने के लिए पुतिन के पहले टारगेट पर ऋषि सुनक का ग्रेट ब्रिटेन है। दोनों परमाणु संपन्न, पश्चिम इस मीटिंग से सन्न, क्योंकि इस मीटिंग के तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिटेन को एटमी हमले की चेतावनी दे दी है। ब्रिटेन कम क्षमता के यूरेनियम से लैस टैंक के गोले यूक्रेन को देने जा रहा है। इसको लेकर पुतिन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को एटमी बारूद से खेलने का अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को पहले अपने चैलेंजर 2 टैंक दिए, लेकिन अब इन टैंकों का इस्तेमाल रूस की तरफ यूरेनियम से लैस गोलों को दागने के लिए किया जा सकता है। सर्दियों से पहले ही यूक्रेन युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ब्रिटेन यूक्रेन को यूरेनियम से लैस गोले देने जा रहा है। किम से मुलाकात के बाद पुतिन ने ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा है कि अगर ब्रिटेन ने यूरेनियम से लैस टैंक को भेदने वाले गोले यूक्रेन तक पहुंचा दिए तो रूस ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जो सदियां याद रखेंगी। अगर ऐसा हो गया तो नाटो देशों पर एटम बमों से चौतरफा प्रहार होगा। रूस की सरमत मिसाइलें एटम बम लेकर अमेरिका की ओर बेकाबू रफ्तार से दौड़ पड़ेंगी। और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का इशारा मिलते ही किम की मिसाइलों पर भी एटम बम लोड कर दिए जाएंगे। धरती पर ऐसा एटमी कोहराम मचेगा जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। से मुलाकात होने के बाद पहली बार पुतिन ने साफ साफ एटमी वार्निंग दी है। पुतिन ने ब्रिटेन और सुनक का नाम लेकर साफ साफ कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन रूस को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए उकसा रहे हैं। पुतिन ने सुनक को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किसके साथ खेल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किम से मुलाकात खत्म होते ही ब्रिटेन पर पुतिन का हमला होने जा रहा है? पुतिन और किम का इरादा क्या है? पुतिन और किम के बीच हुए परमाणु सम्मेलन का नतीजा क्या है? पुतिन से बात करते वक्त किम ने कॉपी में क्या लिखा है? और ब्रिटेन को पुतिन की खुलेआम धमकी के मायने क्या है? ये इस मीटिंग के वक्त ही दुनिया ने देख लिया।
इधर पुतिन और किम की मुलाकात चल रही थी। उधर किम जोंग के ऑर्डर से उत्तर कोरिया ने एक बार फिर एटम बम से मार करने वाली ताबड़तोड़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। उत्तर कोरिया की मिसाइलों का मलबा जापान सागर में गिरा। उत्तर कोरिया में किम जोंग की गैर मौजूदगी में हुए इस मिसाइल लॉन्च ने दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक को खौफ में डाल दिया। जापान में मौजूद अमेरिकी सेना एक्शन में आ गई। रूस में बैठे बैठे मिसाइल लॉन्च करवाकर किम जोंग ने पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दे दिया है। बता दिया है कि किम किसी से नहीं डरता है, न प्रतिबंधों से और न ही नाटो देशों के संबंधों से। मिसाइल लॉन्च करके किम ने बता दिया कि उत्तर कोरिया में किम के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किम जब चाहे, जहां से चाहे एटमी हमला और पलटवार करने की काबिलियत रखता है। किम जोंग ने जापान सागर में एटम बम ले जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागकर यह भी बता दिया कि पुतिन उत्तर कोरिया की ताकत को कतई कम न समझे। इधर किम जोंग उन के इशारे पर उत्तर कोरिया से ताबड़तोड़ 2 मिसाइलें दागी गईं। उधर पुतिन ने ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका पर भी बड़ा सख्त बयान दे दिया। पुतिन ने यूक्रेन की नजीर देते हुए कहा कि अमेरिका सिर्फ स्वार्थ के लिए दोस्त बनाता है, लेकिन रूस एक बार जिससे दोस्ती कर ले फिर कभी उसका साथ और हाथ नहीं छोड़ता। पुतिन ने लंबे समय तक जंग लड़ने और एटम बम का इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली। किम से मुलाकात इस विनाशक तैयारी का आखिरी पड़ाव है। पुतिन अमेरिका को सबसे बड़ा सदमा देने के लिए अमेरिका के सबसे पक्के दोस्त ब्रिटेन को तबाह करने के लिए परमाणु तैयारी कर रहे हैं। रूस के विनाशकारी हथियारों की लिस्ट काफी लंबी है। यही वजह है कि नाटो रूस को सबसे बड़ा चैलेंज मानता है। रूस के पास जमीन से लेकर आकाश तक और समंदर से लेकर अंतरिक्ष तक तबाही मचाने वाले कई ऐसे हथियार हैं जिनका रिमोट पुतिन के हाथ में रहता है। और ये हथियार अगर एक बार फायर हो गए फिर ना तो इनसे बचा जा सकता है और ना ही इन्हें रोका जा सकता है। अंतरिक्ष से पाताल तक तबाही मचाने वाले पुतिन के हथियारों में जिससे ब्रिटेन को सबसे ज्यादा डर लगता है उसका नाम है पोसाइडन। दुनिया जानती है रूस के पास पोसाइडन नाम का वो हथियार है जो जब चाहे पूरे ब्रिटेन को रेडियो एक्टिव सुनामी में डुबा सकता है। और अब तक किसी के पास रूस के इस प्रलयकारी हथियार की कोई काट नहीं। इसलिए आप देखिए कि रूस का अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन कितना खतरनाक है और इससे रूस के दुश्मनों को इतना डर क्यों लगता है। पोसाइडन ड्रोन और टॉर्पीडो का मिला जुला रूप है। अगर समंदर के अंदर पोसाइडन ड्रोन ब्रिटेन की ओर दाग दिया गया तो ब्रिटेन के समुद्र में 1640 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा होगी जो इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट स्कैफेल पाइक को भी आधा डुबो देगी। यह अंडर वाटर ड्रोन
किसी भी देश के नौसेना बेस और समुद्र तट के किनारे बसे शहरों को निशाना बना सकता है। पोसाइडन दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। ये 65 फीट लंबे ट्यूब से बना हुआ है, जिसका व्यास करीब 6 फीट का है। पोसाइडन 100 मेगाटन के न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम। इतनी ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत से कई हजार गुना ज्यादा है। पोसाइडन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है और एक बार लॉन्च करने के बाद ये समंदर में 10,000 किलोमीटर की रेंज में खुद अपना रास्ता खोज सकता है। यानी रूस जब चाहे पानी के अंदर से न्यूक्लियर सुनामी पैदा करके यूरोप के दुश्मन देशों को डुबो सकता है। अब पुतिन ब्रिटेन को तबाह करने के लिए परमाणु तैयारी कर रहे हैं। अगर यह हमला पोसाइडन के जरिए हुआ तो उत्तरी सागर या कैस्पियन सी से रेडियो एक्टिव सुनामी उठेंगी। इसके अलावा इंग्लिश चैनल में तैनात पुतिन के युद्धपोत भी ब्रिटेन को टैक्टिकल एटम बम के टारगेट पर ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह पुतिन किम जोंग उन पर मेहरबान हुए हैं, उससे यह भी लगता है कि पुतिन किम को सपोर्ट करके अमेरिका पर हमला करवा सकते हैं। इसलिए अब किम जोंग की उस मिसाइल ताकत पर नजर डालिए जिससे अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को डर लगता है। किम के मिसाइल बेड़े में जो मिसाइलें उनके नाम है वेसांग 80। इस मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है। वेसांग 17 जो 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। वेसांग 15 की मारक रेंज 13,000 किलोमीटर है। वहीं वेसांग 14 10,400 किलोमीटर दूर तक अपने लक्ष्य को भेज सकती है। वेसांग 12 की रेंज 4,500 किलोमीटर है। मुसूदन मिसाइल की रेंज 4,000 किलोमीटर है। पोककसांग 2 मिसाइल की रेंज 2,000 किलोमीटर है और नोटोंग मिसाइल की रेंज 1,500 किलोमीटर की। उत्तर कोरिया के साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहे। साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारी जंग इसी तरह जारी रहेगी। रूस और उत्तर कोरिया पश्चिमी देशों की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे।